नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का आज दोस्तों 14 दिसंबर 2025 और दिन है रविवार का सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कल यानी कि 15 दिसंबर 2025 नया हफ्ता, नई शुरुआत और नई उम्मीद के साथ दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग का धीरे धीरे सभी का उत्तर प्रदेश में जितने भी पेंडिंग पेंशनियर है उनका उम्मीद तो है कि नए हफ्ते से यानी कि जो कल से जो नया हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें सभी पेंशनियर का पेंशन जो है आना चालू हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कई मुख्य बातें हैं। देखिए जिस वजह से मेरे से कई ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो कह रहे हैं सर हमारा बेनिफिशियरी कोड भी आ चुका है, हमारा वेरिफिकेशन भी डन है, हमारा पीएफएमएस एक्सेप्टेड है, सब कुछ ओके है, लेकिन एक अभी तक फूटी कौड़ी नहीं मिली, पैसा नहीं आ रहा है। अब आपका आएगा सबका। देखिए कई ऐसे जो प्रशासनिक कारण हो जाते हैं, कई ऐसे तकनीकी बिंदु हो जाते हैं जिस वजह से समस्याएं होती हैं और जिस वजह से पेंशन नहीं आ पाती। देखिए मैं आपको बता दूं, हाथ जोड़ के नए पेंशनियर से मैंने कल भी कहा था, परसों भी अपने वीडियो में कहा था, आप अपने घर बैठे बस ये चेक कर लें कि आपके बैंक खाता का जो विवरण दिया गया है उसमें डीबीटी एनपीसीआई लिंक है या नहीं। अगर लिंक नहीं है तो घर बैठे कर सकते हो, डीबीटी एनपीसीआई वाला मेरा वीडियो देख लेना। एमपीसीआई की वेबसाइट पे जाके घर बैठे मिनटों में एनेबल कर सकते हो। स्टेटस देखना है, मोबाइल में एम आधार ऐप को डाउनलोड कर लो, आधार से लॉगिन करो और उसमें बैंक सीडिंग स्टेटस पे क्लिक करके ये देख लोगे कि ओटीपी आएगा, ये देख लोगे कि आपका बैंक में आधार सीडिंग हुआ है या नहीं। दोस्तों कोई भी काम बहुत ही आसान हो जाता है अगर हमें जानकारी हो, लेकिन जानकारी के अभाव में हमें इधर उधर भटकना पड़ता है। देखिए एक मैं आपको बता दूं, जैसे ई केवाईसी जो होता है ना, जैसे होता है क्या है, अब जैसे केवाईसी जो है, अब आधार कई लोग का उनके पेंशन में नहीं लगा। पेंशन ना आने का सबसे बड़ा एक और कारण भी है कि आधार जो प्रमाणीकरण यानी कि ई केवाईसी पूरा ना होना। यदि आपको आधार को यदि आप अपने आधार को पेंशन पोर्टल पर लिंक नहीं करवाया तो भी आपकी पेंशन जो है रुक जाती है कभी कभार। इसके लिए आप दोस्तों जो है SSPY UP.gov.in पर जाके अपना आधार केवाईसी स्टेटस को चेक कर सकते हैं और उसे पूरा भी कर सकते हैं। घर बैठे आपका ही केवाईसी हो जाता है, इसमें कोई एक जो है आधार जो है ओटीपी आता है और आसानी से आपका ये काम भी पूरा हो जाता है। बैंक खाते में एनपीसीआई ना लिंक होना भी डीबीटी है। देखो कई लोग कहते हैं डीबीटी एनपीसीआई में क्या अंतर है। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एनपीसीआई का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कोई कुछ अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डीबीटी ऑन होगा खाते में, इसका मतलब यह है, देखो डीबीटी आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे आते हैं और डीबीटी को सुचारू रूप से चलाना एनपीसीआई का काम है। बस बात को समझिए। देखो दोस्तों आवेदन का होता क्या है ना कि वेरिफिकेशन जो प्रक्रिया होती है उसमें भी समय लग जाता है। अभी आपने देखा जैसे न्यू वृद्धा पेंशन इस बार रिकॉर्ड तोड़ 6 साढ़े 6 7 लाख लोगों के नाम जुड़े, जिसका वेरिफिकेशन काफी देर तक चला। नए पेंशनियर का उनका अभी तक पेंशन नहीं आया है, खैर अब उनका पेंशन इस बार आ जाएगा, लेकिन उन लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर में मेरे को बहुत से कमेंट आए, अब तो सबको पता चल गया है। देखिए होता क्या है, उतने लोग का जो डॉक्यूमेंट का स्क्रीनिंग होना, जांच होना, फिर उतना बजट एलोकेशन होना, इन सब चीजों में समय लगता है। जिसके लिए दोस्तों समय इस बार थोड़ा ज्यादा इसलिए लगा क्योंकि नंबर ऑफ जो पेंशनियर थे वो भी ज्यादा थे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये केवल जो है वृद्धावस्था पेंशन का सवाल नहीं है, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कई ऐसे जो नए पेंशनर हैं, मतलब मान लीजिए अगर वेरिफिकेशन में कई लोग के नाम कटे तो उससे 4-5 गुना नाम जुड़ भी गए।
तो कोई असर नहीं पड़ता, लोग बढ़े ही हैं, घटे नहीं है। पेंशन में करोड़ों लोग को जहाँ पेंशन बढ़ रही है, वहां पे ये जब वेरिफिकेशन होता है तो ये देरी स्वाभाविक है। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों का वेरिफिकेशन हो, चीजें जब जब बड़े पैमाने पे होती है तो देरी होती है। और साथ ही साथ मेन मुद्दा बजट का भी आ जाता है। जब तक बजट एलोकेशन नहीं होता दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के समन्वय से बजट से आता है पेंशन आप लोग का। दोस्तों बहरहाल कल के नए हफ्ते से और लगातार जो है, कल से लेके दोस्तों 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये दिन देखना लाजमी होगा कि कल से लेके 20 तक में किसका किसका पेमेंट आना चालू होता है और इस हफ्ते आता भी है या आगे जो है एक्सटेंड हो जाता है। देखिए उम्मीद तो पूरी है कि जो कल से पेमेंट जो धीरे धीरे सबका लगना चालू होगा। अगर जो है लेट आता है, देर से आना चालू होता है तो भी कोई समस्या नहीं है दोस्तों। बस पेंशन पेमेंट जो है, जितने भी पेंडिंग पेंशनियर हैं, अब उनका इंतजार दोस्तों खत्म हो जाएगा। बहुत ही जल्द आपका पेंशन पेमेंट आना चालू हो जाएगा दोस्तों। देखिए जिनका अप्रैल मई जून का आ गया, जुलाई अगस्त सितंबर का आ गया, उनको कहीं कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी कोई परेशान नहीं होना है। जिनका नया पेंशन है, सब कुछ अप्रूव है, फिर भी नहीं आया, उनको भी इंतजार करना है और कुछ नहीं करना। हाँ, जिनका अप्रैल मई जून का आ गया था, जुलाई अगस्त सितंबर का नहीं आया, वो एक बार जरूर अपने नजदीकी कार्यालय पे जाएं और जरूर जानकारी लें कि ऐसा क्यों हुआ है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, कोई भी जानकारी से आपको वंचित नहीं कर होना है। आपको अपनी जानकारी अपने नजदीकी पेंशन डिपार्टमेंट में मिल जाएगी। आप संबंधित अपना आधार, अपनी बैंक की पासबुक जरूर लेके जाएं और अपनी जानकारी जरूर वहां दें कि भाई हमारा पेंशन रुक गया है, जो किस वजह से रुका है। अगर जो बजट की समस्या थी तो आगे आने वाली पेमेंट में जो अभी आएगी उसमें लग के आपका आ जाएगा। कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है बजट में, मान लीजिए जो लो बजट हो गया या बजट की वजह से पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा, कई कई बार ये इनकेस हो जाता है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना। जो भी समस्या है वहां आपका हल जरूर हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई पेंशनर ऐसे भी हैं जिनका जून जुलाई के से पहले वेरिफिकेशन में नाम कटे थे। तो ऐसे पेंशनियर जरूर अपना नजदीकी पेंशन ऑफिस में, अगर उनको अभी तक अपने पेंशन की जानकारी नहीं है तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस जाएं और वहां पे जानकारी जरूर इकट्ठा करें दोस्तों। और मैं बता दूं, जो कल से जिनका जिनका पेंशन आना चालू होगा, जिसका भी आप लोग का पेंशन आता है, जरूर कमेंट करें। आप लोग की कमेंट की अपेक्षा करता हूं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल, जितने भी पेंडिंग जो पेंशनियर्स को अपनी पेंशन की पहली किस्त का इंतजार है, अब इंतजार फाइनली खत्म होने वाला है। जैसे ही पेंशन पेमेंट आए आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। लाइव में जरूर जुड़िएगा। कोई सवाल हो, समस्या हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। आपके हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं और मेरा ये प्रयास रहता है कि आप लोग की हर कमेंट का जवाब दिया जाए, चाहे वीडियो में चाहे आपके कमेंट के थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।